ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंध अध्याय 1। ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ईश 7। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: वासुदेवाय का अर्थ है वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को। चूंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम के संकीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के संपूर्ण शुभ फल प्राप्त कर सकता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण से श्रीमद्भागवतम के रचयिता वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के स्रोत परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्री भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन्न मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे श्री कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण उनके पितामह पांडवों के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार के से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः महाराज परीक्षित के मरणासन्न होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। श्री सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा से परिचित थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। क्योंकि राजा ने यह संकेत दिया था कि प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। शिष्युकुवाच वर्यानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजना, का प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की परम सिद्धि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में सेवा प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो सकता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन उनमें केंद्रित कर सकें। श्री कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य उनके ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहाँ भी इनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य: प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं।
अतएव एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं तथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की चिंता नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी अपने साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम समाधान तो भगवद्धाम को प्राप्त होना है, और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में कहा गया है, वहाँ जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवद्धाम वापस जाने की विधि है श्री भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूढ़ लोग यह बात नहीं जानते, वह तो केवल नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में ही कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषय में कुछ भी मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। निद्रया हि यत्ते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ऋषालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। तात्पर्य, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धनोपार्जन और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता श्रीमद्भागवतम की विचारधारा द्वारा निंदित है। क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मिलित रूप है, तो वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ हैं यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुकरों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं यथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन सोकर तथा मैथुन में रत रहकर रात्रि को और संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके दिन को बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में कर दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर देते हैं। देहापत्य गलत्रादेषु आत्म सैन्येषु वस्तस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य, यह भौतिक जगत मरते लोग कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। यहाँ ब्रह्मा से लेकर कुछ ही फलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ उस युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु निर्धारित करती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभव तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात सैंताने, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य का पर्यालोचन कर लेना चाहिए कि उसके पिता के पिता पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, अतः उसकी भी मृत्यु होना निश्चित है, और इसी प्रकार उसकी संतानें भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मृत्यु को प्राप्त होंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूढ़ लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही पथ भ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और जीवन की तथाकथित
अवस्थाएं फेन के बुलबुलों के समान है, जो हमारे समस्त शरीर, पत्नी, संतानें, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की अस्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति नष्ट करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं संतानें न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व की बाहरी चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शिव शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शवतुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो भौतिक आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तिनतव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् भयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों के से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किस प्रकार मूढ़ एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं, जो स्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्मों के चक्र में अपने आप को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके पश्चात फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है, और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विष चक्र से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें श्री भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को श्री भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह पर्यालोचन करके श्रवण कर लेने के पश्चात मनुष्य को श्री भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। श्री भगवान के विषय में श्रवण तथा उनका महिमा गायन श्री भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदैव श्री भगवान के सानिध्य में रहेगा। इसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान परमात्मा है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से श्री भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपनी संगति करने हेतु आमंत्रित करते हैं। श्री भगवान की महिमा का श्रवण और गायन की यह विधि सभी पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो। इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने हेतु यही विधि प्रवृत्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद्भागवतम में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा की गई है। श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के समस्त कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं, और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परापुंसाम अन्ते नारायण स्मृतिः। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह पालन करने से मानव समाज की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में श्री भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य: नारायण दिव्य परम पुरुष हैं, जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महत्तत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु नारायण या श्री भगवान का अस्तित्व इस महत्तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतः नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को, अर्थात श्री भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है। मनुष्य क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्ति परक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। इतिहास आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थापित होने के बाद ही पूर्णता प्राप्त की। श्री भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ।
प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विषय विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को उत्तम उत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे भी बढ़ता रहे। प्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे हैं, वैसे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नौसिखिया जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया मुक्त आत्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, चूंकि नारायण श्री हरि या श्री भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतः वैसे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्रकट तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य अर्थात दिव्य हैं। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि श्री भगवान भी हमारी ही तरह एक सामान्य व्यक्ति हैं, अतः वह श्री भगवान के नाम रूप इत्यादि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतः श्री भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि श्री भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि की गई है कि परमेश्वर एक हैं, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं, और साथ ही साथ श्री बलदेव के विस्तार के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतः दिव्य अनुभूति की परम सिद्धि श्री भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि श्री भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में, जिसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो श्री भगवान के दिव्य महिमा गायन में किया जाता है, उनके निराकार रूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे निम्न स्तर पर होते हैं, और जो श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे श्री भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या श्री भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितु द्वैपायनं दाहम्। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद्भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के समान है। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। सर्वात्मा सर्वमान्य मुक्त आत्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई है। वे स्वयं अपने जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए थे, और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद्भागवतम का अध्ययन किया था। श्रीमद्भागवतम या ऐसे ही किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राध्यापकों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्री व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता श्री व्यासदेव से श्रीमद्भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद्भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया था। श्रीमद्भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम रूप गुणों लीलाओं पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है, और श्री भगवान के अवतार श्री व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। क्योंकि श्री भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती हैं, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यह ब्रह्म संहितम कहलाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह की श्रीमद्भगवद गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ है, और श्रीमद्भागवतम भी श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, वैदिक कल्पवृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। श्री व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे, अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदौ का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ से ठीक पहले। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ करने की भांति है।
यद्यपि वृक्ष का आदि प्रारंभ उसका मूल है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। परिनिष्ठतोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोका लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजर्षि, मैं अध्यात्म में दृढ़तापूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, यह तथापि मैं उन श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ, जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य: सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद्भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है, तो वह श्री भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत को समझ नहीं सकते एवं श्री भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु विवेक, बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी श्री भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं हो सकते, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है, तब वे अवश्य ही श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री भगवान दिव्य हैं और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे ना तो निष्क्रिय हैं, ना निर्विशेष। तदहं ते भिधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धेयतामाशु स्यान् मुकुंदे मतिः सति। मैं वही श्रीमद्भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद्भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तात्पर्य: श्रीमद्भागवतम मान्य वैदिक साहित्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो पाएगा। किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रमजाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य को प्रत्येक बात वैदिक साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं। शिष्य ऐसी शिक्षा को मात्र बौद्धिक न मानकर विनीत भाव से जिज्ञासा करके तथा सेवा भाव से ग्रहण कर सकता है। भाव यह है कि शिष्य तथा गुरु दोनों को प्रामाणिक होना चाहिए। यहाँ पर गुरु अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने महान पिता से जो कुछ सीखा है, उसे वे उसी रूप में सुनाने के लिए उद्यत हैं, और शिष्य अर्थात परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। यह शिक्षा साक्षात श्री भगवान द्वारा श्री भगवद गीता के पृष्ठों में दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और पूर्ण रूप से केवल उनकी ही शरण ग्रहण करने से मनुष्य पूर्णतया पवित्र व्यक्ति बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद्भागवतम का अध्येता बन जाता है, और जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त के श्रीमद्भागवतम सुनता है, उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्राप्त किया था। श्रीमद्भागवतम के व्यावसायिक वाचक तथा छद्म भक्त, जिनकी श्रद्धा एक सप्ताह के श्रवण पर निर्भर होती है, वे श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित से अलग होते हैं। श्री व्यासदेव ने श्री सुखदेव गोस्वामी को जन्माद्यस्य श्लोक से प्रारंभ करके संपूर्ण श्रीमद्भागवतम सुनाया। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी राजा को पूरा श्रीमद्भागवतम सुनाया। श्री भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्तिमय स्वरूप में श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमद्भागवतम के 11वें स्कंद में महापुरुष के रूप में बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तिमय भाव में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कलयुग के पतितात्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के इस महापुरुष स्वरूप की स्तुति करने के उपयुक्त 2 श्लोक हैं। ध्येयं सदा परिभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदस्त्यजसूरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायां मृगं दयितयेप्सितमन्वगाधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवतम 11.5.33-34। दूसरे शब्दों में पुरुष का अर्थ है भोक्ता और महापुरुष का अर्थ है परम भोक्ता या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है, वह महापौरुषिक कहलाता है। जो व्यक्ति श्रीमद्भागवतम को प्रामाणिक वाचक से ध्यानपूर्वक सुनता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता श्री भगवान का निष्ठावान भक्त बन जाता है। श्रीमद्भागवतम को सुनने के संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसा श्रोता कोई अन्य नहीं था, और श्रीमद्भागवतम का प्रवचन सुनने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था।
इसलिए जो भी आदर्शवाचक या आदर्श श्रोता श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परिषद के वचनों का अनुसरण करता है, निसंदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। महाराज परिषद को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त किया। प्रवचन, कीर्तन तथा श्रवण नौ भक्तिमय कार्यों में से 2 कार्य हैं और इन सिद्धांतों के आंशिक या समग्र रूप में दृढ़ता से पालन करने से मनुष्य को परम पद प्राप्त हो सकता है। अतः श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण पाठ जन्म 10 श्लोक से प्रारंभ करके 12वें स्कंद के अंतिम श्लोक तक महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति के निमित्त श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाया गया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुनें। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतः जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहाँ से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के वचनों का अनुसरण करे और उसे श्री सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। हे तन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भयम योगिनां नृपनिर्णीतम हरिर्नाम अनुकीर्तनम। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। अतः जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य पिछले श्लोकों में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकवादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना ही इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण सभी समस्त प्रकार की सुविधाएं यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। न ही वे आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल श्री भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर श्री भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतः और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि श्री भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्कृति है। पद्म पुराण की संस्कृति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने आप को उबार सकता है। मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है। किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। प्रथम अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने श्री भगवान की महिमा का प्रचार किया है। दूसरा अपराध है श्री भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। श्री भगवान सभी ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अतः वे विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से जाने जा सकते हैं, किंतु इससे किसी तरह भी श्री भगवान की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती। श्री भगवान के लिए प्रयुक्त कोई भी नाम शब्दावली अन्य किसी भी नाम जैसी पवित्र है क्योंकि वे सभी श्री भगवान के निमित्त हैं। ऐसे पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिशाली होते हैं और सृष्टि के किसी भी भाग में श्री भगवान के किसी एक स्थानीय तौर पर परिचित नाम का कीर्तन करने तथा श्री भगवान के महिमा के गायन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। सारे नाम कल्याणप्रद हैं और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे।
तीसरा अपराध है प्रामाणिक आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना। चौथा अपराध शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना है। पांचवा अपराध श्री भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारिक गणना के अनुसार परिभाषित करना है। श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न है और मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान के पवित्र नाम को उनसे अभिन्न समझे। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। ना तो श्री भगवान काल्पनिक है, ना ही उनका पवित्र नाम काल्पनिक है, किंतु कुछ ऐसे अल्पबुद्धि वाले लोग हैं जो श्री भगवान को पूजक की कल्पना मानते हैं और इस तरह उनके पवित्र नाम को काल्पनिक समझते हैं। ऐसे भगवान नाम के जप करने वाले को पवित्र नाम के जप में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सातवां अपराध है पवित्र नाम केवल परीक्षानुसार पाप करना। शास्त्रों में कहा गया है कि केवल पवित्र भगवान नाम के जप से समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से छूटा जा सकता है। अगर इस आधार पर कोई व्यक्ति इस दिव्य विधि का दुरुपयोग करता है और उस उम्मीद से पाप करता जाता है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से पापों के प्रभाव निरस्त होते रहेंगे, तो वह पवित्र नाम के चरणों पर सबसे बड़ा अपराधी है। ऐसा अपराधी शुद्धि की किसी भी संस्तुति विधि से अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से के पूर्व कोई पापी हो, लेकिन श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण कर लेने पर और सुरक्षित बन जाने पर मनुष्य को चाहिए कि वह इस आशा से पाप करने से विलग रहे कि यह पवित्र नाम जप उसकी रक्षा करेगा। आठवां अपराध है श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उसके जप की विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना। भौतिक लाभ के लिए उनके ऊपर अनेक प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, लेकिन पवित्र नाम तथा इसका जप केवल पवित्र शुभ सेवा नहीं है। निसंदेह पवित्र नाम पवित्र सेवा है, लेकिन इसका उपयोग ऐसे कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि पवित्र नाम तथा श्री भगवान एक ही सत्ता है, अतः पवित्र नाम को मानवता की सेवा में नहीं घसीटना चाहिए। भाव यह है कि परमेश्वर परम भोक्ता है, वे ना तो किसी के सेवक हैं, ना ही किसी के आदेश पालक हैं। इसी प्रकार चूंकि श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न है, अतः पवित्र नाम का उपयोग निजी सेवा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नवा अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करना चाहते। यदि ऐसा उपदेश अनिच्छुक श्रोता को दिया जाता है तो इस कार्य को पवित्र नाम के चरणों पर अपराध माना जाता है। 10वां अपराध है पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के पश्चात भी श्री भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से जो प्रभाव अनुभव किया जाता है वह है झूठे अहंकार की धारणा से जप करने वाले की मुक्ति। झूठा अहंकार अपने आप को विश्व का भोक्ता समझने तथा यह सोचने के कारण प्रकट होता है कि विश्व की सारी वस्तुएं उसी के उपयोग के लिए हैं। संपूर्ण भौतिकवादी जगत मैं तथा मेरा के झूठे अहंकार से वशीभूत है, किंतु ऐसी भ्रांत धारणा से मुक्त होना ही चाहिए कि पवित्र नाम के जप का प्रभाव वास्तविक होता है। किम परमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनेरिह वरम मुहूर्तं विदितं घटिते श्रेयसे हतयतः। ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तात्पर्य श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा श्री भगवान का पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। राजा जिनके जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं होता। इसे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेष्ठकर है। जीवन का सर्वोपरि लाभ सनातन है एवं ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो जैसी पाशविक वृत्ति में संलग्न रहते हैं, वे केवल मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हैं, अपने जीवन को गंवा रहे हैं। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रदान किया गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषयों में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु या अमल तंत्र से श्री जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया है कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। मार्कंडेय पुराण के उदाहरण देते हुए श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो भगवत भक्त की निंदा करे और उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते हैं। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को ना तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। जहाँ तक देवताओं के नामों से श्री भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, प्रामाणिक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता 10.41 यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन हैं। कोई भी श्री भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी ना तो परम श्री भगवान की शक्ति से अधिक शक्तिमान या उसके तुल्य है
अतः किसी का नाम श्री भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव श्री भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य किसी नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान श्री विष्णु के तुल्य नहीं हो सकते। श्री भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पाप के प्रभावों से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं, वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को श्री भगवान या उनके प्रतिनिधि कभी भी क्षमा नहीं करते। अतः मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग श्री भगवान के यशोगान में करे। जीवन का ऐसा कार्य भले ही वह एक क्षण का क्यों न हो, उसकी तुलना अज्ञानमय दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन, जो कि जिस किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता मिहा यशयुषः मुहूर्तात् सर्वे मृत्युसृज्य गतवान भयम हरे। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य, पूरी तरह से प्रतिबद्ध व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। भौतिक व्यक्ति भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सहज रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में किसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खट्वांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है, क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खट्वांग को देवताओं ने असुरों से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वरदान देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खट्वांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतः उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के उद्देश्य में न थे, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है, तो राजा ने तुरंत उस स्वर्गलोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक श्री भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था, किंतु सफल रहा, क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान श्री व्यासदेव श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया, यद्यपि उनके जीवन के 7 ही दिन शेष थे, जिसमें उन्हें श्रीमद्भागवतम के रूप में श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। श्री भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को अविलंब श्री शुकदेव गोस्वामी मिल गए, और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोश वे अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसका उल्लेख श्रीमद्भागवतम में सुंदर ढंग से किया गया है। तवाप्येतर हि कौरव्ये सप्ताहं जीवतावधेः उपकल्प्ये तत्सर्वं तावद्य सामपरायिकम्। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतः इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक हैं। तात्पर्य, महाराज खट्वांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतः वे अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं। एक तरह से श्री गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे श्री भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष हैं, और इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में श्री शुकदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवतम सुनाया था, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। यह अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका उपदेश आगे दिया गया है। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वसः छिन्द्यादशंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुयेचतम्। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वे भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तात्पर्य, स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में यथास्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक व्यक्ति को यही छोड़ना पड़ता है।
बड़े बड़े राजनीतिक या विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूढ़ हैं और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्पज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूढ़ भौतिकवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य यह जाने कि शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतः वर्तमान जीवनावधि आयु के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवद्धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंद के 2वें अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन जहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं। यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं, अब जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी आरंभ किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि वे प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतः यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन से भी अपना संबंध तोड़ दे और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ कर दे। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूढ़ भौतिकवादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियम के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूढ़ शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वे प्रकृति के इन नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो जीव के साथ जुड़ी है, क्योंकि जीव शाश्वत है, अतः जीव की इच्छाएं भी जो उसके लिए स्वाभाविक हैं, शाश्वत हैं। अतः मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवद्धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होंगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही है और उसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ के आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। गृहात् प्रव्रजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुताः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तात्पर्य श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात जितना जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो।
वह ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रखता। उच्च सरकारी अधिकारी तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामोह से बंधकर भौतिकवादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और उसे इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसे योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अगले जीवन में इस पापमय लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस प्रकार नष्ट होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त होने रहने से बचाने हेतु मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बज जाती है। अतः हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन में के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र तीर्थ स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए हैं जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने के में संलग्न रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन रूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः गृहस्थ बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के पश्चात भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। अतः यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्मसंयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतः पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृग चर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेद जित्त श्वासो ब्रह्म बीज विस्मरम। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, ओम का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य: ओंकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि है, जो ध्यान करने की एक दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है। महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है। अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप हैं, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रणव ओंकार का स्वीकार परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से श्री भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जाप आसानी से कर सकता है। यह ओंकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले बता
कह चुके हैं, श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न होता है। उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो भी व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव जिज्ञासु श्री भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओंकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान इन भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम पूर्ण के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। नियच्छेद्विषयभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धरिधारेध्यया। धीरे धीरे जब मन उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलक कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। तात्पर्य: प्रणव ओंकार के यांत्रिक उच्चारण द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया विधि प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की परम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मनुष्य को वश में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ, महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन तत्काल तो विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता ही रहता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतः सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को श्री भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में करते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति में कार्यों द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि न्याय संगत मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके उनके अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु परम सत्य हैं। अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। तात्पर्य: भगवान श्री विष्णु की बहिरंग शक्ति से मोहित होकर मूढ़ लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का परम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व श्री भगवान के अभिन्न विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण है। अतएव श्री विष्णु का चिंतन या श्री विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की परम सीमा है। यह ध्यान श्री भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को श्री भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर की सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। वह व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्धजीवों से अभिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति हेतु श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओंकार से लेकर श्री विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ मंद बुद्धि वाले लोग अनुचित अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण उनका पूजनीय अर्चा विग्रह श्री भगवान से अभिन्न है। जैसा कि महान अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओंकार या श्री विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में श्री विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ, उ, म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में श्री विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा श्री विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है,
किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे श्री विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि श्री विष्णु का रूप ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा श्री विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मनात्मनः यच्चेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं बलम्। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमो गुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु योग्य पात्र नहीं होते। केवल सत्वगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कंचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा द्वारा प्रकट होते हैं, और जो लोग कंचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान श्री विष्णु के शक्तिशाली निराकार रूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतया निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्तात्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार रूप के स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के पश्चात निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। श्री भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए मनुष्य नवदीक्षित निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ श्री भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता। अब तो यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित समस्त वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा परम के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है, और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणाः आशु संपद्यते योग आशयं भद्रमीक्षताः। हे राजन, स्मरण की विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत स्वरूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, योग में सफलता भक्ति भाव द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है, और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति के ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्ति में वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में पुष्टि की गई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी बहुत समय पश्चात श्री भगवान के साकार रूप में के प्रति आकृष्ट होता है। राजवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए, और यह धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। तात्पर्य, बद्ध जीव के हृदय की समस्त मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव भौतिक अस्तित्व के अनेक कष्टों से घिरा रहता है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घ बंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित विकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय के विकार के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन की शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं, और इसी तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती हैं। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध या ज्ञान का यह मल पर परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतः जो लोग परम के साकार रूप में श्रद्धा दृढ़ नहीं कर पाते, उन्हें श्री भगवान के विराट रूप का अर्थात श्री भगवान के वैश्विक निर्विशेष रूप का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री भगवान का विराट निर्विशेष रूप उनकी असीम शक्तियों का स्वरूप है, क्योंकि शक्तिमान तथा शक्ति अभिन्न है। अतः उनके विराट रूप की निर्विशेष धारणा भी बद्ध जीव को अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने में सहायक होती है, और इस तरह क्रमशः साकार रूप के संपर्क की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप स्वरूप से
प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। अतएव उन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि मन को कहाँ और कैसे श्री भगवान के निर्विशेष विराट रूप में लगाया जाए, किंतु उन्होंने जब उन सब के लाभ के लिए इस विषय में विशद जिज्ञासा की, जो श्री भगवान के दिव्य व्यक्तिगत लक्षणों को श्री भगवान की शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण विग्रह के रूप में समझने के लिए समर्थ नहीं है। अभक्त वर्ग के लोग श्री भगवान के साकार रूप के विषय में नहीं सोच नहीं सकते। उनके अल्प ज्ञान के कारण श्री राम या श्री कृष्ण जैसे साकार रूप उनके लिए नितांत क्रांतिकारी हैं। उन्हें श्री भगवान की शक्ति का बहुत ही कम अनुमान होता है। श्री भगवद गीता 9.11 में स्वयं श्री भगवान ने यह बताया है कि अल्पज्ञ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं। ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की अत्यंत शक्ति से अनभिज्ञ होते हैं। श्री भगवान अपनी अत्यंत शक्ति से मानव समाज में या जीवों के अन्य समाज में विचरण करते हुए भी अपने दिव्य पद से बिल्कुल हटे बिना वही सर्वशक्तिमान भगवान बने रहते हैं। अतः वैसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो श्री भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को श्री भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने उसका निम्नवत विस्तार से उत्तर दिया। श्री शुकवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वसन क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को श्री भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बद्धजीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतः निपट भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति आसन और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की संस्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकवादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को सच नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों में मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को श्री भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य रूप में एकाग्र कर सकता है। अगले श्लोकों में श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न भागों का वर्णन किया गया है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कल्मशों को दूर करना है। यदि योगी चमत्कारिक आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी यौगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम ध्येय तो ईश साक्षात्कार होता है। अतः उसके लिए विभिन्न धारणा द्वारा अपने स्थूल भौतिकवादी मन को स्थिर करने और इस तरह से भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की संस्तुति की जाती है। जो ही ये शक्तियाँ अध्यात्म योग की नैमित्तिक अभिव्यक्तियाँ प्रतीत होने लगती हैं, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ता जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। विशेषतस्य देहोयं स्वविष्ठश्च स्थवियसां यत्रेदं व्यजयते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। तात्पर्य, कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 13:13 में कहा गया है, सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, क्योंकि उनका विशेष धाम परम जगत में है। यह सापेक्ष जगत भी उनका घटनाओं से भरा प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी प्रकार वितरित होती रहती है जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती है। विष्णु पुराण 1.22.52 में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणें तथा ऊष्मा फैलाती है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविधि शक्ति से यत्र तत्र और सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग श्री भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी प्रकार आश्चर्यचकित रहते हैं जिस प्रकार आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग बाघ तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। यद्यपि प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान का विशद वर्णन दिया हुआ है, फिर भी असुरगण श्री भगवान के अस्तित्व में नहीं मानते। यद्यपि श्री भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के श्री व्यासदेव, श्री नारद मुनि, श्री असित एवं श्री देवल जैसे संतों तथा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन द्वारा एवं
आधुनिक युग में भी श्री शंकर, श्री रामानुज, श्री मध्व तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्यों द्वारा श्री भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, फिर भी असुरगण श्री भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, न ही वे महान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः वे श्री भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि वे बाघ, हाथी या बिजली जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धावंत होने के आदि हैं, अतः वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान के ऐसे संसारी विराट शरीर को देखने के आदि नहीं होता, अतः इसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसीलिए श्री भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा की, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में किया गया है। श्री भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया था, जो हर किसी को श्री भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को भ्रमित करते रहते हैं। उनके लिए यह संकेत है कि मनुष्य ऐसे साधारण अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने आप को अवतार सिद्ध करो। श्री भगवान के विराट रूप का प्रकट एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो श्री भगवान को विराट रूप में समझ सकें और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मैल को स्वच्छ कर सकें, जिससे वे निकट के भविष्य में श्री भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सकें। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकवादियों के लिए सर्वदयालु श्री भगवान का वरदान है। अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्ता वर्ण संयुते वैराजः पुरुष योऽसौ भगवान धारणाशयः। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित श्री भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। तात्पर्य, एक ही समय में श्री भगवान के अनेकानेक रूप होते हैं और वे सभी श्री भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत रूप के से अभिन्न हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्ध किया जा चुका है कि श्री भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, जो परम भगवान है, और वे अपनी अचिंत अंतरंगी शक्ति आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में एक साथ विस्तारित कर सकते हैं, तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं होती। वे पूर्ण हैं और यद्यपि उनके असंख्य रूप पूर्ण रूप उद्भूत होते हैं, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं और उनमें किसी प्रकार की घटत नहीं आती। यह उनकी आध्यात्मिक अंतरंगी शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को आश्वस्त करने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया, जो यह नहीं सोच पाते कि वे किस तरह मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं, और तथा उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दावा कर सकते हैं। भौतिकवादी लोग केवल अत्यंत अभद्र ढंग से ही विशाल ब्रह्मांडीय आकाश के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य ग्रह होते हैं। वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों अन्य ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के साथ आवरणों में ढके हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो, कारण सागर के जल पर तैर रहा हो, जहाँ भगवान श्री महाविष्णु के रूप में शयन करते हैं। सारे ब्रह्मांड बीज रूप में महाविष्णु के श्वास से उद्भूत हो रहे हैं, जो श्री भगवान के अंश हैं। जब महाविष्णु अपना लंबा श्वास भीतर खींचते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूढ़ भौतिकवादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितनी मूर्खतापूर्वक एक मरणशील नगण्य जीव को दावे के साथ श्री भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विराट रूप विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा अल्पज्ञों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी श्री भगवान का अवतार स्वीकार करे जब वह ऐसे विराट रूप को उसी तरह प्रदर्शित कर सके जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने किया था। भौतिकवादी व्यक्ति अपने ही निजी लाभ के लिए, जैसे कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, श्री भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट न हो, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उनकी तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षणे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर के अतिरिक्त इस दृश्य जगत के अस्तित्व में कोई सच्चाई नहीं है।
व्यक्त जगत की प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आधारित है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में की है। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि भौतिकवादी की दृष्टि से जो भी दिखता है वह वही परम पुरुष है। श्री भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिकवादी को यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि जगत पर प्रभुता जताने की भावना रखते हुए जगत का उसका प्रदर्शन या जगत की कल्पना कभी भी इष्ट साक्षात्कार नहीं है। भौतिक संसाधनों के शोषण का भौतिकवादी दृष्टिकोण श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति के भ्रमण के कारण होता है। अतएव यदि कोई श्री भगवान के विराट रूप की धारणा से परम सत्य की अनुभूति करना चाहता है तो उसे सेवा भाव विकसित करना होगा। सेवा भाव को पुनर्जागृत किए बिना विराट साक्षात्कार की धारणा का दर्शक कर पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की कोई भी धारणा भौतिक सृष्टि का अंग नहीं होती। वे सभी परिस्थितियों में अपनी सत्ता को सर्वोपरि आत्मा के रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मशग्रस्त है। श्री भगवान सदैव अपनी अंतरंगी शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। यह ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। इनमें से 7 लोक हैं जिनके नाम भूर, भूवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य हैं। ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। इस तरह 7 अधोलोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं और क्रमशः एक दूसरे के नीचे हैं। इस श्लोक में वर्णन नीचे से प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति की प्रीति के अनुसार श्री भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पावों से प्रारंभ करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के मान्य भक्त हैं और उनका यह वर्णन पूर्ण रूप से न्याय संगत है। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुद्रद्वयम् द्वितलम चातलम च महीतलम तज्जघनम महीपते नभस्तलम नाभिसरो गृणन्ते। विश्वरूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं और दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटि प्रदेश महीतल है और उसकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। उरस्थलम ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवा महर्वदनम वैजनोस्य तपोवराटीं विदुराद्विपुंसा सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षणः। विराट रूपाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष स्वर्गलोक है, उनकी गर्दन महर लोक है, उसका मुख जनह लोक है और उसका मस्तक तपह लोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। तात्पर्य, सूर्य तथा चंद्रमा जैसे प्रकाशमान ग्रह लगभग ब्रह्मांड के मध्य में स्थित हैं, अतः वे शिव भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। इन प्रकाशमान ग्रहों के ऊपर जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, महा जनः तथा तपह लोक हैं और सबके ऊपर सत्यलोक है, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात श्री विष्णु ब्रह्मा तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं। कारण सागर में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में शिव भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णुओं तथा शिवों के रूप में होता है और ये सभी भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में कहा गया है। इंद्रादयो भावा आयुरुस्त्राः कर्णौ दिशा श्रोत्रमुष्य शब्दः नास्तस्य दस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निर्धः। इंद्र इत्यादि देवताओं विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में दिए गए श्री भगवान के विराट रूप का वर्णन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में विस्तार से दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता 11.30 में इस प्रकार वर्णन है। हे श्री विष्णु, मैं देख रहा हूँ आप अपने प्रज्वलित मुखों में सबको निगले जा रहे हैं और समूचे ब्रह्मांड को अपनी असहाय किरणों की लपेट में ले रहे हैं। आप समस्त जगत को झुलसाते हुए अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता के जिज्ञासु के लिए श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दोनों ही परम सत्य श्री कृष्ण के विज्ञान हैं, अतएव ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। परमेश्वर के विराट रूप की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित हैं। जीव का सूक्ष्म अंश भी श्री भगवान के शक्ति आवेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि श्री भगवान के विराट रूप में देवताओं का भी समावेश हो जाता है, अतः श्री भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं द्वारा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ में पानी सींचने से वृक्ष के अन्य सभी भागों को शक्ति मिल जाती है। फलस्वरूप आदि भौतिकवादी व्यक्ति श्री भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को अपनी
विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। वास्तव सत्ता तो साक्षात श्री भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक हैं, क्योंकि समस्त वस्तुएं श्री भगवान में ही समाविष्ट हैं। द्यौरक्षिणी चक्षुर्भूत पतंगाः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्णय मापोऽस्य तालुरस एव जिह्वा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं और तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरुण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं या का रस या सार उनकी जीभ है। तात्पर्य सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्रचित्त होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। छंदास्यनन्तस्य नन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानी ह्यासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति हैं और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। तात्पर्य वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर श्री भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है, और जो लोग श्री भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। श्री भगवान जब स्नेह से मुस्कुराते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के विषय में सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। व्रीडोत्तरोष्ठो धरेव लोभो धर्मः तनो धर्म पथो से पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषभो च मित्रौ कुक्षे समुद्रा गिरयोस्ति संघा। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जनेंद्रिय हैं और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। तात्पर्य परमेश्वर निर्विशेष नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत्वे परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा उनकी जनेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से परिपूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा भिन्न क्षमता वाले हैं। अतः जब श्री भगवान को निर्विशेष वर्णित किए जाते हैं, तब वह यह समझना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमारे अपूर्ण तर्क के क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तित्व जैसा नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष के विराट शरीर के अंग मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया, वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। नद्योथ नाड्योथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतो तनोर नृपेन्द्र अनंत वीरः श्वसिता मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाहः। हे राजन, नदियाँ उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। तात्पर्य श्री भगवान ना तो जड़ पत्थर हैं, ना ही वे निष्क्रिय हैं, जैसा कि कुछ विचारधारा वाले लोग सोचते हैं। वे समय के साथ गतिशील होते हैं, अतः वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और ये ही श्री भगवान के कार्यकलाप हैं। जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता 7.12 में कहा गया है, प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देशन में कार्य करते हैं। अतः कोई भी प्राकृतिक कार्य ना तो निरुद्देश्य होता है, ना ही स्वचालित। सारे कार्यकलापों के पीछे श्री भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह श्री भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि भ्रमवश अनुचित सोचा जाता है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं।
जैसा कि कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता 5.48 में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर ब्रह्माओं उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई है। ब्रह्मांडों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित हैं, वह अजित विराट पुरुष विश्वास का अंश मात्र है। अतः मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी श्री भगवान की निर्विशेष धारणा से दिग्भ्रमित न होकर श्री भगवान की न्याय संगत धारणा बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष विचार के प्रति आकृष्ट हैं, वे श्री भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां पूर्वर्रि भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदय मनश्च सचंद्रमा सर्वविकारकोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, दिन या रात्रि की संधियां उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। विज्ञान शक्तिम महिमा मनंति सर्वात्मनोन्तः रणम गिरित्रम अश्वाश्वतर्युष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणि देशे। पदार्थ का सिद्धांत महत्व सर्वव्यापी श्री भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है। रुद्रदेव उनका अहंकार है, घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, तथा जंगली पशु और सारे चौपाई श्री भगवान के कड़ी प्रदेश में स्थित हैं। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिर्सुरानिकवीर्यः। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे दैवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनके अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तात्पर्य, श्री भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टियों से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी दैवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करती हैं और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती हैं। उनका संगीतमय लय श्री भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है, तो वह निर्विशेष कैसे हो सकते हैं। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनुष्य संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज श्री भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य इस साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी सनातनी चेतना को पुनः प्राप्त करने हेतु एक सुअवसर होता है, जिससे यह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में श्री भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव श्री भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त पाप जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ बाघ, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता ही का यही मार्ग है। ब्रह्माननं शत्रुभुजो महात्मा विडुरुरंग्रे श्रित कृष्ण वर्णः नानाभिधाय भीच्य गणोपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट हैं और यह प्रत्येक जीव व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तात्पर्य, यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु श्लोक में यह सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित हैं। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र हैं। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण तथा ब्राह्मण, मनुष्य, बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय, प्रशासक, वैश्य, व्यापारिक जाति तथा शूद्र, श्रमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर में समाविष्ट हैं। अतएव इन सबको उपलब्ध वस्तुओं से श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतः यज्ञों में घी तथा अन्य की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं।
अतः मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अभी तो श्री भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों में के संपन्न किए जाने की समस्त सुविधाएं प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, इसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। यान साविश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मना स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित्। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है, वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक प्रकृति तो उनकी आदेश वाहिका प्रतिनिधि मात्र है। वह श्री भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और वह केवल उन्हीं के आदेशानुसार कार्य करती है। परम दिव्य भगवान के रूप में वे भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं, और इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और कालक्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। जो अल्पज्ञ हैं वे श्री भगवान श्री कृष्ण की उस अत्यंत शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते, जिसके द्वारा वे मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.11 इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतितात्माओं पर उनकी अहेतु की कृपा का एक रूप है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से श्रेष्ठ हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर अपनी असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात श्री भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा ब्रह्मांड के रूप की विराटता में ही अत्यधिक संलग्न रहते हैं, और वे इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा भौतिक प्राकट्य के घटनाओं पर से भरे बाह्य लक्षणों को अधिक मान्यता देते हैं। श्री भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकवादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है, और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि श्री भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भौतिकवादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः श्री भगवान सदैव होकर उन्हें अपने दिव्य रूप का विराट पहलू प्रदर्शित करते हैं, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ श्री भगवान के इस रूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री भगवान के इस विराट रूप के पर कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकवादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकवादी व्यक्तियों के मन चलायमान होते हैं और वे निरंतर एक रूप से दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। अतः मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे, और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, प्राणी या अन्य कुछ। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई ना कोई अंग होती है। अतः चंचल मन श्री भगवान पर ही स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। श्री भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों के पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि के आसुरी ईश्वर विहीनता निरीश्वरवादी धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी, और श्री भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकेगा। क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर परम पूर्ण का अंश है, अतः नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे शीर्ष उपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र हैं, और इस तरह वह श्री भगवान के शरीर के प्रति अपराधना करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। सर्वधिवृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नयजनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, क्योंकि अन्यथा मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाएगा और मनुष्य अपने पतन का कारण बनेगा। तात्पर्य इस श्लोक में महान गोस्वामी श्री शुकदेव ने भक्ति में सेवा की प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य स्वीकार करके उन्हीं के चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए एक युद्ध हो।
इस प्रकार बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध देगा। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अणिमा तथा लघिमा की उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और हल्के से भी हल्का बन सकता है। या सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। परम ईश्वर एक हैं, किंतु उनके विस्तार अनेक हैं, अतः वे सबके परमात्मा हैं। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि उसका देखना गौण है और श्री भगवान का देखना प्रधान एवं आदि है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले श्री भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतएव हम जो भी देखते हैं या करते हैं, उस देखने या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा के रूप में श्री भगवान ही हैं। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। श्री भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है। अतएव श्री भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण या श्री विष्णु की भी अभिव्यक्ति है, और कोई जितना ही आगे बढ़ता जाएगा, अंततः वह पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अंतिम परमात्मा है। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को या तो श्री भगवान श्री कृष्ण का या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्मा थे, न शिव थे, न तब अन्य व्यक्तियों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निस्संदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत हैं। अतः सारा भौतिक प्राकट्य एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है, और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चित्तवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण समस्त भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगी माया का प्रभाव है और यह अंतरंगी शक्ति आत्म माया से भिन्न है, अतएव सारी भौतिक सृष्टि उनसे साथ ही साथ भिन्न भी है। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वह स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी श्री भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बनते हैं, न ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतः उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पथभ्रष्ट हुए बिना उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता चला जाएगा। श्रीमद्भगवद्गीता 9.7 में इस प्रकार से पुष्टि की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति के प्रवेश करती है और दूसरे कल्प में के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि की रचना करता हूँ। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगी शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 2 स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य